ओके, तो मैं थोड़ा सा रिकैप दूंगा लास्ट लेक्चर का। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके स्टूडेंट्स, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लॉन्ग कट भी लिखोगे और शॉर्टकट भी लिखोगे। ट्राई, पांच एग्जांपल देने वाला हूँ और सभी लोग ईमानदारी से लिखेंगे। अगर तुमको हेल्प लेना है तो अब्बव प्रिंसिपल का हेल्प ले सकते हो। चलो, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। ओके बच्चा, तुम लोग ट्राई करो इसका इलेक्ट्रॉनिक। बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लॉन्ग लॉन्ग कट भी चाहिए मुझे, कंडेंस में भी चाहिए। कंडेंस में नोबेल गैसेस को यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ नोबेल गैसेस।
ओके स्टूडेंट्स, चलो मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसमें मैंने एस ब्लॉक भी दिया था, डी ब्लॉक का भी एलिमेंट्स दिया था, एफ ब्लॉक का भी एलिमेंट्स दिया था, सिर्फ पी ब्लॉक नहीं दिया था, क्योंकि पी ब्लॉक के नोबल गैसेस तो ऑलरेडी यूज हो रहे हैं कंडेंस में। तो कितनों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट और लॉन्ग कट कंप्लीट कर लिया? और मैंने एटॉमिक नंबर तो दे दिया, तो आसानी है। तुम्हारे को अबव प्रिंसिपल का भी मैंने हेल्प लेने के लिए बोला, ले सकते हो। बच्चा नो रिप्लाई, क्या बात है? ओके, कुछ रिप्लाई है। ओ, चॉकलेट दिख रहा है मुझे। कार्बन का ज्ञान, पूरन पोली होते हैं। वाह। वैसे कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट मत खाया करो, वो खाते हो तो समझ लो तुम कॉकरोच खा रहे हो बच्चा। हाँ, जब से मुझे पता चला ना, सच बता रहा हूँ मैं, तब से मालूम है, मैंने मैंने मतलब डेयरी मिल्क खाना बंद कर दिया। पता है, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। अब बात सच है या झूठ है, क्योंकि गूगल पे दिया हुआ है, तो तब से मेरा भी दिल होता नहीं खाने का चॉकलेट। बच्चा प्लीज जरा तुम लोग भी जरा सर्च करना कि कंफर्म न्यूज है क्या। ट्रू है ना कादिर? हाँ देखो, कादिर ने बोला ये ट्रू है। फेक है आयुष, सच में बच्चा। अब जो भी है, लेकिन मैं तब से मैं भी नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि वो चॉकलेट देखते ही ना मुझे कॉकरोच की याद आती है। तो ऐसा लगता है वो एक बाइट लेंगे तो जैसे एक कॉकरोच है ना हमारे मुंह में ऐसा जाएगा, पुचुक ऐसा। देखो तुम लोगों को मैं कॉकरोच फील करा रहा हूँ खाने के लिए। मस्ती में मस्ती किए जा रहा हूँ मैं। सर किधर पूरन पोली, किधर चॉकलेट, किधर कॉकरोच याद दिला रहे हो। हाँ, तो तब से मतलब पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हो रहा है। अब जो भी है, सच जो झूठ। ओके चलो, क्रोमियम कितनों ने 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया है? चलो मैं 3 मिनट और रुकता हूँ बच्चा। देखो तुम ना आसानी से, तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट है। ओके, आयुष ने 3 कर लिया, मतलब वो टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है।
हेलो मैम। मैम। हेलो मैम। मैम शायद से अगर सुने तो फिर अच्छा रहता। ये तुम लोग वीडियोस क्यों नहीं ऑन करके रखते हो अपना? हाँ स्टूडेंट्स, एक फायदा होगा वीडियोस में, ये तो पता चलेगा कि तुम लोग बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो, तुम लोग हो कि नहीं प्रेजेंट, कि अटेस्ट करके कहीं घूम रहे हो, कहीं और ख्यालों में डूबे हो। हाँ। ओके बच्चा, एचजी वाला हेल्प करूंगा मैं। चलो मैं जानबूझ के नहीं हूं। बच्चा तुम लोग ना अभी से स्ट्रांग रहो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। देखो पहले मेरा टाइम जा रहा है, लेक्चर में चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट तुम्हारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तुम्हारे सामने देखो अबव वाला है ना, टेबल रखो, तुम्हारे को बहुत आसान होगा बच्चा। इसमें मैंने देखो दो वाले एलिमेंट है ना, कुछ स्पेशल केसेस वाले एलिमेंट है यहाँ पे, क्रोमियम और गैडोलिनियम। आगे चल, हाँ सिल्वर भी, अरे बस शाबाश बच्चा, सिल्वर के लिए क्या लिखा है बच्चा, वेरी गुड, शाबाश आयुष, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। ओके कुछ यहाँ पे है ना एक्सेप्शनल केसेस होते हैं बच्चा, जो पीरियोडिक टेबल में तुम आगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में एकदम डिटेल में पढ़ोगे। बट मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली एक्सपेक्टेड वैल्यू तो अलग होता है, बट यहाँ पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड का एक कमाल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हुआ नहीं है ना तुम लोगों का? हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नहीं हुआ है ना? नो सर। हाँ, नहीं हुआ है। ओके बच्चा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं हुआ है तो मैं बता देता हूँ, वहाँ पे क्रोमियम और कॉपर के बारे में तुम पढ़ोगे, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड। तो चलो मैं पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा बच्चा, क्रोमियम। क्रोमियम के लिए लिखा होगा तुमने 1s2, 2s2, 2p6। अब देखो 2p6 के बाद तुम जाओगे तो 3s2 पे जाओगे। देखो अब्बाओ को देखते जाओ, 3s2 के बाद जाओगे तो 3p6 हो जाएगा। देखो यहाँ पे काउंट भी करते जाओ, ये 2 + 2 4 + 6 10 12 और 6 18 हो गया, 24 की रिक्वायरमेंट है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, 3p6 के बाद आता है 4s2। देखो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में, और 4s2 के बाद आता है क्रोमियम के लिए 3d। ये मैंने सिखाया बच्चा, राइट? पता है ना, 4s कैल्शियम हो गया यहाँ पर। अब कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है 21, टाइटेनियम 22। पीरियोडिक टेबल भी देखते रहो और अबो को भी देखते रहो। वेनेडियम 23, क्रोमियम तुम्हारे को 24 दिखेगा। और तुम यहाँ पे क्या करोगे, ये दो दो 4 10 2 12 + 6 18 और +2 20 हो गया। तो यहाँ पे 24 करना है अपने को, क्योंकि एटॉमिक नंबर 24 है। तो यहाँ पे तुम 3d4 कर दोगे, बराबर। ऐसा सभी ने किया है? ऐसा सभी ने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है बच्चा? यस सर। शाबाश। चलो अब यहाँ पे एक है ना, वाओ, यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है बच्चा। ये तो एक्सपेक्ट किया हुआ है, बट यहाँ पे एक चेंजेस है स्लाइटली, ध्यान में रखना। इसी चीज को एक स्लाइटली एक चेंजेस में डाल रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, आगे 12th में मिलेगा। यही क्रोमियम है ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आता है इसका, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू सब कुछ सेम रहेगा। वन एस टू टू, 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद
3p6 के बाद बच्चा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होगा। अब 3p6 के बाद यहाँ पे बच्चा ध्यान देना, यहाँ पे चेंज होने वाला है। 4s1 इसका एक इलेक्ट्रॉन इस 3d में चला जाएगा और ये 3d5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे ध्यान देना, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डी का आधा क्या होता है 5 और फुल क्या होता है 10। डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एग्जैक्ट हाफ क्या होगा 5 और फुल क्या होगा 10। तो ये 5 और 10 ऐसे ही एस ब्लॉक में भी होता है। एस का फुल होता है 2 और एस का एक होता है हाफ। देखो एस ऑर्बिटल के लिए 2 ग्रुप होता है, पी में टोटल 6 ग्रुप होता है, p6, तो पी ब्लॉक के लिए हाफ होता है 3 और फुल होता है 6। उसी तरह से एफ ब्लॉक में जाओगे तो 14 ग्रुप्स आते हैं, तो उसका फुलफिल्ड 14 होता है और हाफ होता है 7। ऐसी कहानी है बच्चा। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और इसके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा 4s2 में। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके वो 3d में चला जाएगा, और इसलिए चला जाएगा क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस इज वेरी लेस। तो energy gap between s orbital and d is very less, and easily one electron shifted from s orbital to inward d, and it becomes 3d5, and this is called what, half filled. यस बच्चा कुशल शाबाश, ये हाफ फील्ड होता है। तो ये 3d5 हाफ फील्ड हो गया, और बिकॉज ऑफ व्हाट, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो इसकी वजह से क्रोमियम में ऐसा देखने को मिलता है उस सीरीज में। कॉपर में भी ऐसा देखने को मिलेगा, क्रोमियम और कॉपर तुम्हारे 3d सीरीज में। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी मैं फिलहाल, तुमने अगर ये भी किया है तो मैं इसके लिए भी राइट मार्क दूंगा तुम्हारे को, राइट। और कंडेंस इसका यूज करना है तो हम यहाँ तक है ना, ये वाले के लिए आर्गन वर्ड यूज कर सकते हैं, आर्गन। तो मैं यहाँ पे आर्गन ले लेता हूँ, AR, और यहाँ पे 4s1 3d5, 4s1 3d5, ये हो गया, राइट। AR 4s1 3d5, समझ में आया बच्चा? हाँ कि ना? ये 4s1 हो गया और 3d5 हो गया। लिख लो बच्चा लोग, सभी लोग। तुमने 4s2 3d4 लिखा है AR करके, तो भी राइट है फिलहाल के लिए। सभी ने लिख लिया बच्चा? ये किसी को डाउट है क्या, वो बताओ। तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल है, बुक में देख सकते हो 74 पेज पे। वहां पे साइंस का जमाना जो है 3D वाले सीरीज में,
3D वाले सीरीज में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के एलिमेंट्स के बीच में 21 के बीच में एक क्रोमियम दिखेगा और एक कॉपर दिखेगा। मैं इसको बोलता हूँ क्रू। जैसे एरोप्लेन होता है तो एरोप्लेन में क्रू मेंबर्स होते हैं, क्रू मेंबर्स, कैबिन क्रू बोला जाता है। अब बोलोगे सर स्पेलिंग नहीं आता आपको, हेलो, ये क्रू का स्पेलिंग है बच्चे। बट ये क्रू को मैंने ऐसा चेंज कर दिया, मेरा क्रू ऐसा है। थोड़े टाइम के लिए मैं, थोड़े टाइम के लिए इस ऑक्सीजन को हटा देता हूँ। मतलब इस यू को, यूरेनियम को है ना, मतलब इस यू को गायब कर देता हूँ मैं। अब क्या दिखेगा बच्चा पिक्चर में? ये यू नहीं है अभी। अब बन गया क्रोमियम। देखो मेरा क्रू से ये क्रोमियम बन गया, यू हटाते ही। ओके, अब वापस से इसको बैक कर देता हूं मैं। यू था ना, अब इस बार मैंने आर को हटा दिया, आर को गायब कर देता हूँ, कॉपर हो जाए। कॉपर बन गया। समझ में आया बच्चा ट्रिक? आगे 12th में ये सब चीजें रिपीट करूंगा तो मेरे को ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये बन गया मेरा कॉपर। तो देखो क्रू में क्या छुपा था, फील करो भावनाओं को। क्रोमियम और कॉपर, तो ये दोनों एलिमेंट हाफ फील्ड और एक फुल फील्ड है। तो कॉपर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो तुम ए आर लिखोगे 3d9 4s1, ये एक्सपेक्ट करोगे। बट वो 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन है ना, इस डी में शिफ्ट हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा और 4s1 हो जाएगा। और रीजन वही है, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड एंड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एंड डिस्टेंस बिटवीन एस एंड डी ऑर्बिटल इज वेरी स्मॉल। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, तो एस ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लाइफ का सिंपल फंडा है बच्चा। ये देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे एस है, यहाँ पे देखो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ऑर्बिटल में, तो इसका अट्रैक्शन होगा। बट यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, तो इसमें चांसेस बनता है रिपल्सन का। जैसे लिथियम है तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर्ड है, तो ये जरूर अपनी बॉन्डिंग करेगा। और बेरिलियम है तो इसके पास दो और पेयरिंग में है, तो ये जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज, मतलब क्या करेगा, बॉन्डिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, किसी के साथ है। तो लाइफ का सिंपल फंडा है, जो अकेला है वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और जहाँ पे दो लोग होते हैं वहां पे तू मैं होने का चांसेस ज्यादा होता है, तो रिपल्सन होता है। और वही रिपल्सन होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है डी में, और इस तरह से यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आता है। चलो पढ़ते हैं जरा, एक बार तुम पहले पढ़ लो, फिर मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ोगे? ये पढ़ोगे, ये इस चैप्टर में लेके आया जानबूझ के मैंने, ताकि ये पता चले तुम्हारे को। सर बोलो, बोलो बच्चा। सर पहले पढ़ लेते हैं। हाँ पढ़ लो, पढ़ लो।
ओके स्टूडेंट्स, देखो पढ़ा होगा तुमने, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24, एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखो कुछ नया नया चीजें पढ़ रहे हो बच्चा, बता रहा हूँ मैं एडवांस। पहले चैप्टर थोड़ा लेट होगा चलेगा। एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने लिखा था, तुमने भी पहले लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, यही लिखा है, यही सोचेगा। बट इन दैट केस लाइक 3d इज नॉट अ हाफ फील्ड, ये डी में डी 4 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें आ गया तो एग्जैक्ट हाफ हो जाएगा, तो हैंस इट हैज अ लेस स्टेबिलिटी। अगर D4 है तो ये लेस स्टेब। बच्चा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। ये डी ब्लॉक का एक चैप्टर ही अलग है तुम्हारे 12th में, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से मिलेगा, तो उसमें डी ब्लॉक पढ़ेगा और एफ ब्लॉक को और भी डिटेल में पढ़ोगे तुम। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मैक्स 1 4s इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे देखो मैं ये शॉर्टकट वाला यूज करता हूँ, AR 3D 4s2 4s1 4s2 ये रखता हूँ, और ये 4। मुझे बताओगे ये डी ऑर्बिटल के लिए ऐसा ऑर्बिटल कितना यूज करते हैं बच्चा, मतलब मैं इसको बोलता हूँ डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, तो एस ऑर्बिटल के लिए डब्बा कितना यूज होता है वो बताओ। एस ऑर्बिटल के लिए कितना, मतलब ऐसा डब्बा बॉक्स सर्कल में रिप्रेजेंट सर करते टू। हैं। एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए बच्चा, एस ब्लॉक के लिए ऐसा एक डब्बा यूज किया जाता हाँ सर। है। यस। okay, हाँ, और 3D के लिए डी ऑर्बिटल है ना बच्चा, तो डी के लिए इस तरह से 5 ऑर्बिटल यूज किया जाता है, 1 2 3 4 5। एफ ब्लॉक के लिए ऐसे 7 ऑर्बिटल यूज करेंगे, और पी ब्लॉक के लिए ऐसे 3 ऑर्बिटल, लाइक दिस, ये पी ब्लॉक के लिए, क्योंकि 6 ग्रुप आता है, तो 6 ग्रुप के 6 इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल यूज करेंगे, समझ आ रहा है बच्चा, हाँ कि ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया जाता है। तो ये अब देखो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड और एक डाउनवर्ड इस तरह से, और D4 के एक इलेक्ट्रॉन, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। इलेक्ट्रॉन की भी फीलिंग है ना सर, सिंगल सिंगल होता पहले, तो दो दो इलेक्ट्रॉन एक एक में मत डाल देना पहले। तो इस तरह से यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए लेस स्टेबल है बच्चा, क्योंकि D4 है और ये एक्सपेक्टेड है ये बच्चा क्रोमियम का। अब यहाँ पे क्या होगा इनके बीच में, मैंने बोला ना लाइफ का सिंपल फंडा है, जहाँ पे दो लोग होते हैं वहां पे चांसेस होता है झगड़े का, तो यहाँ पे रिपल्सन होगा बच्चा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तू मैं करके, और ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो इस तरह से ये 5 ऑर्बिटल में, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा ये, और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए और एक इधर हो गया। अब देखो ये D5 हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, डिस्टेंस बिटवीन दिस S एंड D इज वेरी स्मॉल, एनर्जी गैप इज वेरी लेस, तो ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वन इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम S ऑर्बिटल टू इनवर्ड D ऑर्बिटल, तो ये यहाँ से एक शिफ्ट होता है, यहाँ पे D5 हो जाता है, और D5 इज अवार्ड हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड इज अवार्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे 3D, यहाँ पे इन दैट केस 3D इज नॉट हाफ फील्ड, यहाँ पे 3D अभी हाफ फील्ड नहीं है एक्सपेक्टेड में, बट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मैक्स 1 4s इलेक्ट्रॉन, ये 4s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन enters into one empty D ऑर्बिटल, ये D वाला empty खाली में चला जाएगा, empty मतलब खाली, 3D ऑर्बिटल, thereby like both 4s and 3D orbitals becomes half filled, तो ये 4s 2 से एक हो जाएगा 4s1, और ये D5 हो जाएगा, हाफ फील्ड हो गया दोनों, and that chromium atom acquires extra stability and its electronic configuration is what, क्या हो जाएगा 4s1 3d5। ए बच्चा अब सभी को समझा क्या, वो बताओ जल्दी से रीजन के साथ, क्लियर है बच्चा। तो हाँ why chromium gets what in electronic configuration is what like this, ए बच्चा जल्दी से रिप्लाई आना चाहिए टाइपिंग में, हाँ जल्दी सर, जल्दी, समझा समझा। समझा।
बाकी लोगों का भी रिप्लाई आना चाहिए बच्चा, जल्दी से टाइप करो मुझे। ओके, यस सर, समझा सर। इसे शाबाश। कॉपी रहेंगे ना सर? अब कॉपर में आएंगे तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। सेम स्टोरी यहाँ पे भी होगा। कॉपर में 3d9 रहेगा और यहाँ पे 4s2 रहेगा। फिर 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन 9 में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने डाल देता हूँ इलेक्ट्रॉन, ये लो। ये देखो कॉपर है ना, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 9 इलेक्ट्रॉन मैंने 1 2 3 4 5। अब देखो 6 वाला इलेक्ट्रॉन इधर, 7 वाला इधर, 8 वाला ये, 9 वाला ये, ब्लैक में दिखा है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करके, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तब ये ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल हो गया और यहाँ पे ये एग्जैक्ट हाफ फिल्ड हो गया। और ये 3d10 हो गया, 3d10 हो गया। तो ये तुम्हारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो ये एक हो गया एस में और ये D10 हो गया फुलफिल्ड। ये भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सेम रीजन है बच्चा। तो देखो एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29, द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। Hence 3d orbital is neither half filled nor what fully filled due to the inter-electronic repulsion forces 1,4s electron to enter into what 3d, which makes it completely filled with 4s being like half filled. Hence copper atom acquire extra stability and now electronic configuration is this 3d10 4s1. देखा, सेम स्टोरी है बच्चा, सेम स्टोरी। क्लियर है बच्चा, सभी को समझ में आ गया, हाँ कि ना? चलो यहाँ पे एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एंट्रेंस में भी पूछता है, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये सब क्वेश्चन एंट्रेंस वाले हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब दो एटम का, दोनों का क्या होगा, दोनों एटम हो सकता है उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, दोनों एलिमेंट अलग हो, बट उनके इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, दैट कॉल व्हाट आइसो। आइसो का मतलब सेम होता है। जैसे एटम्स एंड आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आयंस एंड एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम या आयंस का इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों सेम होना चाहिए दोनों का, हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। The electronic configuration of isoelectronic species is the same. So consider K plus formed by the removal of one electron from K atom. देखो K है ना, पोटेशियम 19 होता है, अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो आर्गन जैसा बन जाएगा। और फिर मैं बोलूं कि आर्गन और पोटेशियम K प्लस, राइट, जैसे कि K प्लस हो गया और मैं बोलूं Ar हो गया, ये दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट हो जाएंगे। जैसे K प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम होना, तो 18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और Ar का इलेक्ट्रॉन 18 ही रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ K 19 है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो स्पीसीज सच एज लाइक आर्गन एंड कैल्शियम 2 प्लस ले लो, जैसे कि अगर इसके साथ अगर बैलेंस करना है तो कैल्शियम 2 प्लस। 2 प्लस का मतलब होगा कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो कैल्शियम कंटेनिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद K प्लस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल दिस स्पीसीज विद 18 इलेक्ट्रॉन, समझ में आया बच्चा? तो आइसो, तो K प्लस और कैल्शियम 2 प्लस आइसो इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट ले लो उसका प्लस माइनस करके अगर दोनों का इलेक्ट्रॉन एटम का, दोनों एटम का इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है, दैट कॉल्ड व्हाट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलो आगे चलता हूँ, क्लियर है ना बच्चा यहाँ तक, हाँ कि ना, यस और नो? तो देखो तुम्हारे सामने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चा 1 to 30, इतना तो अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे देखो आगे ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे तो यहाँ पे KLMN है, इसमें एजीमिथुअल क्वांटम नंबर है बच्चा, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें पता चलेगा। और मैंने तुम्हारे को बताया शॉर्ट में कि यहाँ पे तुम अबव प्रिंसिपल को देखोगे, इसमें अर्न्स रूल भी है, राइट। ये देखो ये वाले फॉलो करो इस ट्रिक को, जिगजैग फॉर्म है ना बच्चा, 1s 2s, इस तरह से जाओगे तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम क्लियर होगा, राइट। तो ये जरा प्रैक्टिस करो बच्चा, जरा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से होता है, याद रख लेना।
प्रैक्टिस करने से होता है। तो यहाँ पे देखो ये 15 अब को सकते हो, और यहाँ पे तुम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो 1 to 30। देख लो एक बार, देखो तुम्हारे को एक आइडिया आएगा। और ये कंडेंस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें नोबेल गैस को यूज किया है। तो ये 1 to 30 है कहानी। मैं 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बच्चा। देखो क्रोमियम और कॉपर में चेंजेस दिखेगा तुम्हारे को यहाँ पे। एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इन दोनों में चेंज करना है बच्चा। कॉपर में तो किया है, क्रोमियम में नहीं। क्या किया है क्रोमियम में? गलत किया है कुछ लग रहा है मुझे। नहीं, राइट है। यस सर। सर वहाँ 35 राइट है बच्चा, राइट है। देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू लिया है बच्चा। यहाँ पे कंडेंस वाले में गलती किया है कुछ, यस सर 354s2 लिखा है। यस एक्सपेक्टेड यहाँ पे देखो, ये लॉन्ग कट वाले में ना, लॉन्ग कट वाले में प्रॉपर लिखा है, और शॉर्टकट वाले में देखो गलत किया है। यहाँ पे भी कंडेंस, हाँ देखो ना बच्चा, इसको मिलाओ, ये देखो राइट है, ये भी राइट है। कंडेंस और लॉन्ग कट और शॉर्टकट, बट क्रोमियम में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। यहाँ पे AR4S1 3D5 होना चाहिए। देखो ना कुछ ज्यादा ही हो गया ना इलेक्ट्रॉन्स। 4S2 रख के 3D5 रखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चा। करेक्शन कर लोगे यहाँ पे क्रोमियम में खास करके। देखो एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने में तुम्हारे को कितने सारे कंसेप्ट सिखा दिया मैंने। हाँ, तो ये होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड की कहानी। चलो आगे चलो मैं बच्चा। बोलोगे कुछ? आगे चलूं मैं? हाँ सर। ओके। पॉइंट कौन सा था बच्चा? दूसरा एलिमेंट क्या दिया था मैंने? मर्क्यूरी दिया था, क्या दिया था? बोलोगे? एलिमेंट्स का नाम बताओगे बच्चा? सर सिल्वर सिल्वर। सिल्वर दिया था, शाबाश। चलो एजी है। एजी भी वही कहानी है बच्चा, हाफ फील्ड वाला फुल फील्ड वाला कहानी है। इसका एटॉमिक नंबर 47 है। मैं डायरेक्ट कंडेंस वाला यूज करूंगा। यहाँ पे कंडेंस के लिए मैं कौन सा यूज कर सकता हूँ? क्रिप्टॉन यूज कर सकता हूँ बच्चा, जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है।
यस, और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा 4D, 3D के जगह पे 4D आएगा, और यहाँ पे 4S 5S आएगा। इसमें भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला ही कहानी है बच्चा। तो ये 5S 1 होगा, तो ये 36 और ये 1 मिलाओगे तो 37, 47 में से 37 माइनस कर दो तो 10 बचेगा, यहाँ पे 10 डाल दो। ये भी फुलफिल्ड है बच्चा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी याद रखना। तो तुम देख सकते हो बच्चा, तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में कॉपर के नीचे ही Ag दिखेगा सिल्वर, राइट। सेम कहानी है बच्चा। और क्रिप्टॉन का तुमको करना है तो वो लॉन्ग कट कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 36, राइट। उसी तरह से अब अगला ध्यान दो, तो करने की जरूरत नहीं ना। थर्ड एलिमेंट बताओ बच्चा। थर्ड वाला एलिमेंट क्या है? ये बच्चा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो फटाफट? सीजियम है, चलो सीजियम 55 एटॉमिक नंबर। 55 के लिए मैं यहाँ पे कौन सा एक ऐसा एलिमेंट ले लूं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे कम रहे? जेनॉन 54। जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी को आता है ना बच्चा? वो बताओ मुझे पहले, सभी को आता है जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आप बो प्रिंसिपल का हेल्प लोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p6 के बाद 4s2 आएगा, फिर 3d10 आएगा, फिर 3p6 आ जाएगा। करके दिखाता हूँ मैं एक जेनॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये 54 हो गया, 55 की रिक्वायरमेंट है। सीजियम देखो ध्यान से देखो, तुम्हारे को 5s वाले में दिखेगा। यहाँ पे कौन से पीरियड में दिखेगा बच्चा? 6 पीरियड में दिख रहा है, 6 पीरियड, 6s1 एस ब्लॉक में दिखेगा। 6 पीरियड में है, ग्रुप 1 में है, देखो 6s1 हो गया। तो ये 54 हो गया और एक ये मिल गया, 55 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितना स्मार्ट गिरी हो गया, तो बोलते स्मार्ट वर्क बच्चा। चलो अगला, ये यहाँ से उड़ा रहा हूं मैं। सर मर्क्यूरी। रुक जाओ बच्चा, एक जेनॉन का बताता हूँ फिर मर्क्यूरी बताता हूँ। जेनॉन है 54, 1s2 2s2, तुम लोग अबव प्रिंसिपल देख सकते हो, 2p6 3s2 3p6 4s2 फिर 3d10। चलो अब इसके ऊपर के नंबर्स काउंट करो। 10 हो गया, +2 12 +6 18 +2 2 20, और ये 10 30, अभी तक 54 है। अब देखो तुम अब्बो को देखो बच्चा, डी के बाद देखो वापस से कहाँ पे मूव करेंगे हम लोग। डी के बाद मूव करेंगे, 4s2 हो गया, 3d10 हो गया, 4s के बाजू में 3d10, तो 5 क्या आ जाएगा? 4 4p आ जाएगा, 4p6 4p6 खत्म होते ही फिर नीचे आओगे पीरियड में 5s2। सर मैंने किया था। हाँ सर मैंने किया था आज सुबह 54 तक। क्या बोल रहे हो सर? बच्चा क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रहा है मुझे। सर हाँ मैं बोल रहा था 54 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था। हाँ 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 हाँ, वही मैं करा रहा हूँ बच्चा, 54 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करा रहा हूँ मैं, ठीक है। हेलो, यही पूछे ना? हाँ बच्चा। हाँ यस सर। सर हाँ इसके तो बाद वही, 2d10 है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ओके अच्छा, इसके बाद 3d10 है, तो 4p6 के बाद 5s2 है, और 5s के बाद देखो यहाँ पे 3d10 हो चुका है, तो 5s2 के बाद क्या आएगा? 4d। 4d10 शाबाश। अब देखो, 5p6। अब देखो तुम्हारे अब्बों में मिलते जा रहा होगा, एस के बाद 1s के बाद 2s आता होगा, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, जिगजैग फॉर्म को देखो। फिर 3p आएगा, 4s आएगा, 3d आएगा, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, है ना? एक एक करके ऐसा हो रहा है। तो अब देखो ऊपर के नंबर 10, ये 2 12 +6 18 +2 20 10 30 36 38, और ये क्या हो गया? 48। अभी भी हम मंजिल से दूर है, अभी तक तो 48 ही हुआ। 54 करना है बच्चा, 54। सर अब उसके बाद 5p6 आएगा ना? हाँ, 5s के बाद क्या आता है बच्चा? 5p6।
ये लो, तो यहाँ पे 48 प्लस 6 क्या हो गया 54। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चा। देखो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? देखो पूरा रूल को फॉलो करना है, राइट? SSP SP है ना, 1S 2S। अब बहु को खाली ड्रॉ करके रखोगे, धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगा। जैसे 3S2 चलता है, 3P6 चलता है, 3P6 के बाद 4S, 4S के बाद तुरंत समझ जाना कि फोर्थ पीरियड है, 4S है तो 3D आएगा। एक कम करके n-1D वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 3D। फिर 3D के बाद तुरंत 4P आ जाएगा, 4P के बाद 4S 5S आ जाएगा, फिर 5S के बाद वापस से 40-10 की कहानी। तो ये जेनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में फिट अच्छे से पढ़ा करो बच्चा, इसको बार बार प्रैक्टिस करो। देखो मैं पूरा कितना 2-3 घंटे से, मतलब 2-3 लेक्चर से यही ले रहा हूँ अच्छे से, ताकि तुम्हारे को आए, और वो भी पूरा हर ब्लॉक्स के आइडिया मैंने दिया। चलो अगला है, मर्क्यूरी पे आते हैं। मर्क्यूरी पे ये जेनॉन को यूज करते हैं, 80 है ना, तो जेनॉन को हम यूज कर सकते हैं बच्चे मर्क्यूरी के लिए। जेनॉन ये 54 है जेनॉन। इसके बाद आता है, क्या आएगा बच्चा? 5D 6S 6P। यहाँ पे देखो 5D है, यहाँ पे 6S है, और यहाँ पे 6P है, तो जेनॉन है बच्चा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चा? 5D 10, 54 प्लस 10 64, यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, 64 प्लस 66। अब यहाँ पे तुम फंस जाओगे, अब तुम बोलोगे पी में कर देता हूँ 1, क्योंकि वो मर्क्यूरी 1 है। तो ये 54 10 प्लस 64 66 67 हो रहा है, बट मर्क्यूरी तो 80 है बच्चा। अब क्या, ये तो गाड़ी फंस रही है सर, नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है सर कहानी। तो कोई बात नहीं बच्चा, तुम ध्यान से देखो, पीरियोडिक टेबल की तरफ देखो। उस मर्क्यूरी के पहले वो 6 पीरियड में दिख रहा है, और उसमें लेंथनम दिखो, लेंथनम एफ ब्लॉक की भी एंट्री हो चुकी है बच्चा। एफ ब्लॉक भी इंटर हो चुका है। तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा, राइट? इसके लिए वो ट्रिक याद कर लेना बच्चे, जो मैंने ट्रिक बताया था। जब भी तुम्हारा एटॉमिक नंबर 57 के ऊपर जाएगा, 58 59 60 61 70 80 86 तक, तब तुम याद करना किसको? एक्सिस बैंक को याद करोगे। एक्सिस बैंक, इस एक्सिस बैंक में जाओगे तो डिपॉजिट कर देना। क्या डिपॉजिट करोगे? फिक्स डिपॉजिट स्कीम में पैसा। क्या डिपॉजिट करोगे? एक्सिस बैंक में फिक्स डिपॉजिट स्कीम में पैसा लगाओ। शुरुआत होगा, क्योंकि n-2 होता है एफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला, तो n-2 तो 6-2, पहला पीरियड है, 6 पीरियड है, तो ये बन जाएगा 4f। यहाँ पे 4 लगा दो, यहाँ पे 5 लगा दो, और यहाँ पे भी 6। 4 5 6, 6 के बाद वापस से 6 लिख देना। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे 4f 14 कर दो, क्योंकि एफ में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 14 आता है। यहाँ पे D10 कर दो, ये जेनॉन 54 है, ये 10 है, 14 है, और ये 10 है, 24। ऐड कर दो 8, और यहाँ पे 78। चाहिए कितना? 80। तो यहाँ पे देखो, तुम अभी 80 चाहिए ना बच्चा, और इसमें एक देखो एस का भी इलेक्ट्रॉन है ना बच्चा, एस का, ये लो, एस के 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो पी में जाने की जरूरत है क्या बच्चा? 2 इधर डाल दो, और तुम देखो पी में तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मर्क्यूरी पी ब्लॉक के पहले ही है, लास्ट 80। जिंक कैडमियम, कैडमियम के नीचे मर्क्यूरी दिखेगा। तो ये 54 जेनॉन, ये 12 14, और ये 10, और ये 2। तो 14 10 24 और 26, और 54 में ऐड कर दो 26, तो देखो आ गया 80। अब मुझे बताओ बच्चा,
जब तुम्हारा, मैंने एक अच्छा आइडिया बताया, जब भी तुम्हारा एटॉमिक नंबर 57, 56 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब 57 से ऊपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तब तुम याद करोगे इसको, एक्सिस बैंक। उस एक्सिस बैंक में जाओगे, फिक्स डिपॉजिट स्कीम लगाओगे। ओके, मान लो एक थैलियम आ गया, उसके बाजू में थैलियम, देखो मर्क्यूरी के बाजू में थैलियम दिखेगा, 81। तो सब कुछ सेम रहेगा, कहानी बच्चा। खाली यहाँ पे जो मैंने 6p रखा था ना, ऐसे ही जानबूझ के, ताकि ये भी एक आइडिया आ जाए। तो 6p का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दो, देखो थैलियम बन गया 81। हाँ, इंडियम है ना, इस तरह से आगे आगे जाएगी तो बच्चा 82, 83। जेनॉन के बाद अगर यहाँ पे 6 कर दूंगा तो रेडॉन बन जाएगा, 6 करने पे रेडॉन। समझा? हाँ कि ना, वो बताओ मुझे बच्चा लोग। सभी को क्लियर हुआ क्या? इतनी कहानी समझ में आया सभी को? ये था मर्क्यूरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बच्चा प्लीज जल्दी से रिप्लाई करो, कोई डाउट है? मैंने इतना अच्छा आइडिया दिया, 57 के बाद जब ऊपर जाओगे तो सीधा सीधा वहां पे किसको याद करोगे? सर एफ ऑर्बिटल को। हाँ। ये एफ ब्लॉक में से कुछ आ सकता है एग्जाम में, ऐसे बड़े बड़े एलिमेंट्स? हाँ बच्चा देखो, अभी आगे चल के तुम जब एंट्रेंस में जाओगे तो, या बोर्ड में जाओगे तो तुम्हारे को ना ये सब लॉन्ग कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंडेंस को ही यूज करेंगे। तो एग्जाम में आता है बच्चा, ठीक है? तो प्रैक्टिस करोगे। मैंने देखो डी ब्लॉक के लिए शॉर्टकट दे दिया, एफ ब्लॉक के लिए शॉर्टकट दे दिया। तो 57 के ऊपर जब एटॉमिक नंबर लेके जाओगे, वहां पे जेनो, वहां पे एक्सिस बैंक याद रखना बच्चा, एक्सिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम। कितना डिपॉजिट करेंगे हम? 456 रुपया, राइट, 456 रुपीज डिपॉजिट करेंगे। और वैसे ही सेवन्थ पीरियड में जाओगे तो सेवन्थ पीरियड में यहाँ पे जेनॉन के जगह पे रेडॉन आ जाएगा, और एफ डी एस चलेगा, और वहां पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। बस यही है कहानी। देखो मैंने तुम्हारे को एफ ब्लॉक का लेंथनाइट भी करा दिया, एक्टिनाइट भी करा दिया। तो इतना अच्छा ट्रिक है बच्चा, शॉर्टकट ट्रिक को यूज करो, कहानी तुम्हारे सामने है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो लॉन्ग कट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में, जो है ना 1s2 2s2, तो लिखते लिखते थक जाएंगे। तो एग्जाम में सब कंडेंस वाले एग्जाम्पल को ही यूज किया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो, कोई डाउट है बच्चा? सभी को समझ में आया क्या, वो बताओ मुझे। तो देखो मैंने इतने सारे एलिमेंट्स के तुम्हारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया। अब और भी कहानी आसान हुआ कि नहीं हुआ? चलो इससे रिलेटेड एक और देता हूँ, तुम लोग करोगे। गैडोलिनियम जो मैंने दिया था, इसका एटॉमिक नंबर 64 है, और एफ ब्लॉक में भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है। चलो इसका करके दिखाओ मुझे, सेम एक्सिस बैंक को यूज करो।
ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से कर लिया होगा। प्लीज बच्चा, मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये तुम लोग जरूर अभी रीड करोगे। देखो बहुत सारी चीजें हो गया बच्चा। 6 जेनॉन, एक्सिस, 6s2 4f8। ना बच्चा ना, रेशम, बिल्कुल नहीं। ट्रिक को फॉलो करो। एक्सिस में फिक्स डिपॉजिट स्कीम एफडीएस करो बच्चा, एफडीएस। गैडोलिनियम में एफडीएस करो। राइट, एफडीएस। तो यहाँ पे शुरुआत तो करोगे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही से डाल के रखो। अब एफ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन 54 होता है, और तुमने अगर यहाँ पे 14 लिख दिया तब तो रॉन्ग हो जाओगे। यहाँ पे ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 68 क्रॉस हो गया बच्चा। अपने को तो रिक्वायरमेंट 64 की है ना, तो उससे ज्यादा जा ही नहीं सकते हैं। तो याद रख लेना, कभी भी फिल जब करोगे इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को फिल करो, 6s2 को। यहाँ पे डी में 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे हमेशा, डी में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 और 1 3 हो गया, और जेनॉन 54 होता है, तो ये 3 को ऐड कर दो 54 के साथ, 57 हो गया। अब इस 57 को माइनस कर दो 64 में से, देखो 7 दिखेगा, और 7 इलेक्ट्रॉन इधर डाल दो एफ पे। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ, ऐसे ट्रिक को फॉलो करना बच्चा। सेम मेथड अप्लाई करो बच्चा। ये ल्यूटेशियम है, करके दिखाओ। ये ब्लॉक का एलिमेंट है, देखो ल्यूटेशियम दिखेगा पिंक वाले बॉक्स बल्कि। करो, सेम मेथड यूज करो।
स्टूडेंट्स हो गया क्या, ये वाला कंप्लीट हुआ बच्चा? ल्यूटेशियम सेम टेक्निक यूज करना बच्चा। देखो मैं 12th भी बता दिया हूँ तुम्हारे को काफी। एक्सिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम, एस में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, मतलब यहाँ पे 456 कर दो। फोर 456 कर दो, यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, यहाँ पे डी में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो। ये 2 1 3 1 कांस्टेंट रहेगा बच्चा, 2 and 1। अब बताओ ये 54 और ये 3 57 हो गया। 71 में से 57 माइनस कर दो तो देखो 14 आएगा। और ये 14 एटम 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस कर दो, 14 4f14 हो जाएगा, 5d1 6s2। समझा? यस और नो बच्चा, हाँ कि ना? कितनों ने राइट किया था ये? कितनों ने राइट किया? अंजलि, रेशम और बच्चा सिंपल है बच्चा, कितना इजी ट्रिक लगा रहा हूं मैं। सिर्फ एक्सिस लिखो, फिक्स डिपॉजिट स्कीम कुशाल, और एस में हमेशा 2 डालो आउटर में, और डी में 1 डालो, उसके बाद एफ में देखो माइनस करो एटॉमिक नंबर से। ये लो एक और देता हूँ, 1 2। ये तो ये मैंने बता दिया तुम्हारे को, ये इसमें भी कहानी बदलती है बच्चा, याद रखना इसमें भी। चलो हाफ फील्ड फुल फील्ड है फिलहाल। सीरियम है, इसका एटॉमिक नंबर 58 है। एक ये हो गया। सीरियम के बाद मैं दे रहा हूं YB इटरबियम 70। चलो करके दिखाओ इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लेंथेनाइट सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चा, लेंथेनाइट सीरीज। एक्टिनाइट को भी रखा हूं पेंडिंग एक्टिनाइट के भी है, ऐसे ही सेम सेम कंसेप्ट चलेगा, खाली जेनॉन की जगह पे रेडॉन चलेगा।
चलो सीरियम का कितनों ने कर लिया? तुम ध्यान से देख सकते हो 58 है सीरियम, ये तुम्हारे को ए ब्लॉक का एलिमेंट दिखेगा। और ये सेकंड वाला इटरबियम भी ए ब्लॉक का ही एलिमेंट्स है, लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स है। बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल देखो, लाइट वाला पिंक बॉक्स देखोगे ना पीरियोडिक टेबल, उसमें ये दिख जाएंगे एलिमेंट्स। ओके बच्चा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6s2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 1। तो देखो मैंने जेनॉन 54 रखा था, एक्सिस बैंक एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, 5D FDS। तो एस में 2 डाल दिया, यहाँ पे 1 डाल दिया, 2 1 3 हो गया। 58 में से ये 54 और 3 57 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 बचेगा। तो ये बन गया तुम्हारा 1 एफ में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कितनों ने राइट किया ये एग्जाम्पल? ओके, रेशम और सौरभ, अंजलि, शाबाश बच्चा लोग, वेरी गुड। और कुछ लोग हैं क्या इसमें जिनको ये कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छी तरह से, जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतने बड़े वाले खतरनाक आने लगे? रजत, देखो देखने के लिए वो नंबर बड़ा रहता है, बच्चा डरता है। गुड, वेरी गुड। लिखने के लिए लगता है बड़ा है, बहुत ज्यादा है यार, नहीं होगा। बट सब ट्रिक है बच्चा, ट्रिक को फॉलो करो, बात खत्म। अब देखो ये 70 है, इटरबियम का, हाँ शाबाश बच्चा, इटरबियम। जेनॉन ले लो, FDS 456 है, यहाँ पे 2 और 1, यहाँ पे 1, 57। 70 में से 51, 70 माइनस कर दो, 13 आता है। बट एक्चुअल में बच्चा जो तुमने 14 बोला ना, मैं बोला ना यहाँ पे एक कहानी है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, राइट? डी 0 हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आके 14 हो जाता है। तो 4f 14 होता है बच्चा, और 6s2 और 5d 0। तो ये एफ ब्लॉक में 12th में पढ़ाऊंगा कि ये 3 एलिमेंट को छोड़ के, कौन से? एक लैंथनम, एक गैडोलिनियम और एक ल्यूटेशियम, ये 3 एलिमेंट को छोड़ के बाकी के डी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एफ में शिफ्ट हो जाते हैं। और ये गैडोलिनियम, लैंथनम और ल्यूटेशियम का डी का इलेक्ट्रॉन 1 1 वहीं पे रहेगा। ये तो अभी खाली समझ रहे हो ना तुम, एक्सपेक्टेड वैल्यू बच्चा। तो ऐसा समझो, बाद में इसकी कहानी और बताऊंगा 12th में, ठीक है? तो अभी फिलहाल के लिए तुम एक्सपेक्टेड के हिसाब से भी चल रहे हो तो चल रहे हो, सही जा रहे हो। बट अगर ये 14 हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चा ने बोला है सर ये 14 होगा, 6s2 होगा, तो ये बिल्कुल सही है।
ये एफ डी का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा एफ में, 13 से 14 हो जाएगा और डी 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ 3 जगह पे ऐसा नहीं होगा, एक लैंथनम में, एक गैडोलिनियम में और ये ल्यूटेशियम में। ये 3 जगह पे ये नहीं होने वाला। और ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे भी कहानी वही हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाली कहानी। हाफ और क्या बच्चा, फुल फील्ड वाली कहानी है। सभी को समझा? यस और नो? हाँ कि ना बच्चा लोग? क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, तो यहाँ तक की स्टोरी सभी को क्लियर है? चलो, मैंने तुम लोगों को ये रीड करने के लिए बोला था। अभी देखो, मेरी अभी खाली एक एक्टिनाइड सीरीज बाकी है। एक्टिनाइड के एग्जांपल्स मैंने नहीं दिया जानबूझ के, मैं बोला एक पहले एक एक करके तो सीखो, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो एक काम करो बच्चा, ये रीड कर लिया तुमने? मैंने अभी दिया था ये पढ़ने के लिए, ये पढ़ा क्या सभी ने? नहीं पढ़ा तो प्लीज एक बार रीड कर लो। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को तो स्पेशली पढ़ लो। और ये क्वेश्चन 7.3 भी देख लो, इससे भी रिलेटेड हमने क्वेश्चंस काफी किया। मैं 2 मिनट रुकूंगा बच्चा, पढ़ो। डाउट रहेगा तो पूछोगे। बस बच्चा थोड़ा टाइम और पढ़ाने वाला हूँ, बस उसके बाद फ्री कर दूंगा। यस स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आया? तो ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार किया है, ये वाला, राइट? हाँ कि ना? ये वाला क्वेश्चन, ब्लॉक्स, पीरियड, है ना, ग्रुप, हाँ कि ना बच्चा? काफी हुआ है ना क्वेश्चंस। देखो डी ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया बच्चा, तुम लोग ने रीड कर लिया। लैंथेनाइड क्या होता है? अभी मैंने लैंथेनाइड के एग्जांपल ज्यादा दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? एक्टिनाइड थोड़ा रहेगा अगले लेक्चर में। आज बस कहानी यहीं पे स्टॉप करूंगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड एंजॉय। और अपना ध्यान रखो बच्चे लोग, बाय बाय। फिर कहानी अगले लेक्चर में बाय बढ़ाऊंगा मैं सर। आगे। बाय बच्चा लोग, बाय बाय सर। बाय बाय।